ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। बरेली में पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल ने अपनी टीम के साथ शाहदाना वली की दरगाह पर चादर पोशी कर देश में अमन, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की कामना की। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए भी दुआ की गई। कार्यक्रम के दौरान नदीम इकबाल ने कहा कि सूफी संतों के आस्थाने हमेशा से दुआ, इंसानियत और सामाजिक एकता के केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल सभी धर्मों और समुदायों को एक सूत्र से जोड़ने का संदेश देते हैं तथा समाज में प्रेम और सद्भाव को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, आपसी भाईचारा और देश की तरक्की के लिए सकारात्मक प्रयास जरूरी है और इसी भावना के साथ दरगाह पर हाजिरी देकर दुआ की गई। इस अवसर पर पीस कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पशु पक्षियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के कुंडे रखवाने का कार्य भी किया गया। इसे मानवता और जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और पर्यावरण हित में किए जाने वाले ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और लोगों को सेवा व सद्भाव का संदेश देते हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे जो पद दिया है, और उम्मीद करता हूं कि कुछ सोच समझ के दिया है, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि ये जो पार्टी की पीस कमेटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी निभाऊं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के सामने वादा करता हूं कि जो पीस कमेटी ऑफ इंडिया की जो सारी नीतियां हैं उनका मैं पालन करूंगा और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उनको मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी के 12 वर्ष सकुशल कार्यकाल के आज हम लोगों ने यहाँ पर दुआ की, और सर्वप्रथम आज सबसे पहले हमने हमारे भरतौल में गांव में 8-10 गाय प्यासी रहती हैं, वो वीडियो मैं आपको दूंगा। 10 मैंने वहां पे नांदे रखी उनको पानी पिलाने के लिए सर्वप्रथम सुबह, और यहाँ पे चादर पोशी करके हम सब लोग पीस कमेटी ऑफ इंडिया के आज कुतुबे शहर शाहदाना वली से और दरगाह आला हजरत से और नाथ नगरी से आज ये पैगाम जाना चाहिए कि मोदी जी की लंबी उम्र की हम दुआ करते हैं और योगी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा करके तीसरी बार भी सरकार बनाए। आज यहाँ पे हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आए थे, और जितना आज मुस्लिम समाज का विश्वास मोदी और योगी सरकार पर हुआ है, पिछली सरकारें जो गुड्डू पप्पू और टॉफी देने का काम करती रही, आज तक सिर्फ मुसलमान कौम को इस्तेमाल करने का काम किया है। आज इसीलिए जहां पर देखिए 3 तलाक के लिए आज हमारी महिलाएं जो माँ बाप बीमार हो जाते थे, कल माननीय मोदी जी ने भी बयान दिया है कि उन्हें सहायता के रूप में राशि दी जाएगी। और जो जिंदगी भर जमा पूंजी माँ बाप शादी करते थे, 1 2 3 तलाक कहा और 1 2 3, और उस लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई। इसको संभालने का काम योगी मोदी सरकार ने किया है। आइए हम सब ने यहाँ पे मौलाना वाजिद साहब मुतवल्ली साहब ने हाथ उठा करके दुआ की कि आगे भी मोदी जी आने वाले सरकार में सरकार सबसे लंबी हैट्रिक लगाए और योगी तीसरी बार हैट्रिक लगा करके। और आज इस सरकार की खासियत है कि एक आम आदमी भी प्रार्थना पत्र लेकर के खड़ा हो जाता है, और पिछली बार फर्जी जो निस्तारण होते थे आज निस्तारण हो रहा है, जनता को राहत मिल रही है। यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है। आवाज दो हम एक है। पूरी टीम जैसे कि आजम खान लेके इमरान खान और खुशनुमा खान और हनीफ कुरैशी, सारे लोग, रहीम खान और आजम खान, पूरी टीम, मोनू खान, पूरी टीम मौजूद है। और आज इसी अवसर पर मैंने आजम खान को प्रदेश उपाध्यक्ष भी घोषित किया है। आने वाले समय में वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। देखिए ऐसा है कि महंगाई तो बता दिया मैंने, इनके टाइम तो सुरसा की तरह महंगाई बढ़ती थी, सुरसा की तरह आज महंगाई पूरी तरीके से नियंत्रित है, और कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी समय के साथ, लेकिन उसके अनुपात में अगर आप देखें विकास की दर कहीं ज्यादा है। मंत्री जी, इंडस्ट्री की बात होती है और तमाम ऐसी इंडस्ट्री है जो 200 लीटर का कैपिंग की गई है, उसकी वजह से 2 दिन से बरेली में लाइट नहीं, उसके बाद भी जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो डीजल नहीं दे रहे हैं। ये कब से लागू है?
परसों से लागू इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, वो कह रहा हूँ ना कि अभी उसको देखेंगे क्या किस तरीके से है। और ये बहुत सी चीजें हैं जिसमें आंधी आई, तार टूट गए, ये सब समस्याएं थी बिजली को लेकर। उन समस्याओं की तरफ ध्यान है प्रशासन का, बातचीत हो रही है। उस सब जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको पूरे उसके साथ दूर करने का काम हम करेंगे। आरोप लगा रहा है कि आयुष्मान योजना की बात की, बरेली में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी अस्पताल पैसे ले रहे हैं, उनकी शिकायतें आनी लगातार। और आप अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उस अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। काम पूरा नहीं हो पाया, काम हो गया, क्या लेने को मतलब जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं कई वक्त बना हुआ है, कई वक्त बना हुआ उसको देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा है, देखिए ऐसा है ना, ये रुक जाइए, आपका डॉक्टर हार्ट का भी ये एक मिनट इनकी बात का जवाब दे दे, एक जवाब दे। देखिए योजना में सड़कें बन रही है, वो चौड़ी करने के नाम पर और सब्जी की जा रही है और हो रही है। आप जो बात कहेंगे उसका संज्ञान लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके सही बिल्कुल करेंगे। और रुक जाए, एक मिनट बात की जवाब दीजिए। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट बन गए, कंप्लीट हो गए, उसको जनता को समर्पित करके, मतलब कभी कभी समय लगता है, कभी कभी इन चीजों को नहीं वो जनता आएगी और लेंगे भी। प्रोजेक्ट बहुत सोच समझ के बनाए गए। नहीं सड़कें तो ठीक हो रही है, सड़कें ठीक। चलिए ठीक। मंत्री विपक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में घोटाला हुआ है जो संजय में, और FIR नहीं हुई, सीबीआई जांच करवा रही है। आप देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय उस पर संज्ञान ले लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बात होती है, मतलब कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ी कर सकता है, तो उसमें अगर होगा ऐसा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आप गए हैं कभी बंगाल, जाके देखिए। अब तो नहीं तो ममता बनर्जी के समय पर जो बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था और वो उनके पिताजी के साथ वो थाने में जाती थी, उनकी FIR दर्ज नहीं होती थी। उसके बाद जो दुराचारी था उसको सूचना कर दी जाती थी कि ये तुम्हारे खिलाफ जो है ये इसने FIR दी है। वो जाके अगले दिन फिर से दुराचार करता था और धमकाता था उस परिवार को कि फिर से गई तो सर कलम कर देगी। वो ममता बनर्जी आज एक FIR से डर रही है। क्या क्या अत्याचार किया है, इसी अत्याचार का बदला तो जनता ने लिया है वहां पर। माननीय मंत्री मैं तो वहां पर 6 महीने रहा हूँ चुनाव में जी। आप माननीय मोदी जी की बहुत अच्छा लगा, भारत का बिल्कुल ढंग का बदला। मेरा से जितना पूछ रहा है इसको डॉक्टर उदय शंकर अंतर्राष्ट्रीय मांग के मेरी किताब लिखने का खुलासा हुआ और आपकी सरकार लेते हुए हमने कहा किताब उपलब्धि रहेंगे या देखिए ऐसा चीजें हो जाती। आपने किताब कहाँ लिखी, क्या लिखी, मतलब लिखी है तो मुझे एक दीजिए भाई, क्या है उसमें कार्रवाई कराई जाएगी, है ना। वो ठीक है। अब जो जहाँ कहीं पाताल लोक में भी कोई अगर गड़बड़ करने वाला व्यक्ति है उसको हटाने का काम किया गया कि नहीं किया गया? हटे वो हटाया किसने बताइए? नहीं हटाया किसने? और वो अगर गड़बड़ किए होंगे तो उनको वापस लाने को, जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं मतलब किसानों के पैसे से मजे कर रहा है और मैं लेखक इसको किसी किताब का अपना घर बेच करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रहा है। और मेरे लिए आपका प्रशासन देखिए ऐसा है कि इसको बहुत अच्छी संस्था है और उस इसको को संस्था को नीचे से ले जाकर बहुत लोगों ने बहुत त्याग किया है और उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने का भी काम किया। अब वहाँ जो गड़बड़ियां हुई होंगी वो हट गए हैं, अब देखा जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, वो हो गए। अब ये इस तरीके से जो है कई चीजें आती रहेंगी अभी चुनाव तक। ये बरसाती मेढक हैं
अभी काकरोच पार्टी बनेगी, कभी तिलकट्टा पार्टी बनेगी, ये सब बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे, इसकी कोई वो नहीं है। एक और भी सूचना हम देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश को दो एम्स दिए जाएं, तो एक रुहेलखंड के लिए, एक बुंदेलखंड के लिए। तो वो भी एक बड़ी सौगात होगी अगर यहाँ पर एम्स को, बरेली को, रुहेलखंड को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में आयोजित ये कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देता नजर आया। चादर पोशी और पशु पक्षियों के लिए किए गए सेवा कार्यों के जरिए आपसी सौहार्द, मानवता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।